अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल चाल है। मैं हूं फरियाद अली और आप देख रहे हैं न्यू टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस वैक्यूम पंप के हवाले से है और इसके बैरिंग ख़राब हैं, इसके बैरिंग तब्दील करना सीखेंगे। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, ये हम मोटर खोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसका ऊपर वाला हिस्सा, जो इम्पेलर वाला हिस्सा होता है, जिसे फिरकी भी कहा जाता है, आपने उसको खोल लेना है। ये 8 नंबर हमारे पास चाबी है। तो दोस्तों, आपने ये अगर काम घर में आप करना चाहते हैं तो आपके पास ये औज़ार होना ज़रूरी है। इस औज़ार के बगैर आप काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आपके पास ये औज़ार होना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, ये हम ओपन कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमारा खुल गया, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, आपने इस इम्पेलर को निकालना है। इसके अंदर लाग होता है, तो उसको आपने निकालना है और फिर इसका रूटर जो है वो निकालना है। तो रूटर के ऊपर बैरिंग चढ़े होते हैं, वो निकालने हैं हमें। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी से इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपने ये इम्पेलर खोलना है, सॉरी इम्पेलर कह रहा हूँ, ये पीछे वाला इसका टापा खोलना है। ये आप पेचकस की मदद से खोल सकते हैं, जैसा ये मैं खोल रहा हूँ। तो जी दोस्तों, ये हमारा टापा खुल गया। उसके बाद ये फ़ैन है, इसको भी आपने खोल लेना है। तो जी दोस्तों, ये फ़ैन भी खुल गया। तो उसके बाद ये आपने प्लेट के नट लगे हैं। फ्रेंड, ये प्लास से नहीं खोल रहा, मैं चाबी की मदद से खोलूँगा। तो जी फ्रेंड, ये भी हमारा नट खुल गया। तो जी व्यूअर, ये हमारा इम्पेलर खुल गया है और इम्पेलर के नीचे हमारी सील होती है, मैकेनिकल सील, और जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो पीछे मोटर की तरफ नहीं जाता। इम्पेलर खोलने के बाद आपने इस सील का लॉक खोलना है, जैसा ये मैं खोल रहा हूँ। पेचकस की मदद से आपने खोल लेना है दोस्तों। जी फ्रेंड, ये हमारा लॉक खुल गया है और ये इस तरह का लॉक होता है। इस तरह का लॉक होता है फ्रेंड, ये आपने निकाल लेना है। और उसके बाद आपने ये सील है, सील भी आसा आसा पेचकस की मदद से बाहर निकाल लेनी है। ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी तरह की भी। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये सील ख़राब हो जाएगी, तो ये भी नहीं डालनी पड़ेगी। कोशिश करनी है दोस्तों कि हमारी बचत हो, और अगर नुकसान करना है तो फिर आप इसे तोड़ के भी निकाल सकते हैं। इस तरह आपने निकाल लेनी है। तो जी फ्रेंड, ये हमने सील निकाल ली है, आप देख सकते हैं। तो अब इसका पीछे वाला जो इस प्लेट है उसको खोलते हैं। तो फ्रेंड, आपने थोड़ी ले लेनी है और छेनी की मदद से इस प्लेट को आसा आसा खोलना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से इसे लगाएंगे सट तो ये टूट भी जाएगी।
इस तरह ये आपने बड़े प्यार से खोलनी है। तो जी दोस्तों, ये हमारा रूटर बार आ गया है। ये इसके बैरिंग है। तो इसके बैरिंग हम निकालते हैं, मोटर को साइड पे कर देते हैं। तो फ्रेंड, आपने बैरिंग जब निकालने हैं तो आपके पास इस तरह का लकड़ी का एक पीस होना चाहिए, जिसे पंजाबी में डच्चा भी कहते हैं। इस तरह का होना ज़रूरी है। इसको आपने नीचे रखना है। अगर आप उस तरह पक्की जगह पे रखेंगे, सीमेंट पे या किसी लोहे वाली चीज़ पे, तो इसकी जो ना आगे से चंड हो जाएगी और बाद में परेशानी बनेगी। तो कोशिश ये करनी है कि आपने लकड़ी का पीस रखना है नीचे। तो फाड़। तो जी दोस्तों, इस तरह आपने इसको पकड़ के इसकी प्लेट है जो वो लैदा कर लेनी है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। तो जी दोस्तों, ये हमारी प्लेट भी निकल गई है। अब रह गए हैं ये बैरिंग, इसे भी हम निकालते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह आपने, अगर आपके पास बैरिंग पुलर है तो फिर तो आप उसे ही निकाल लें। अगर पुलर नहीं है तो आप इस तरह की छेनी ले लें और एक हथौड़ी होनी चाहिए आपके पास। तो इस तरह आपने बैरिंग के ऊपर रखनी है और ऊपर से इसे सट लगानी है। तो ये देखें दोस्तों, कितनी आसानी से हमारा बैरिंग खुल गया है। अब हम दूसरा भी बैरिंग निकाल लेते हैं। तो जी फ्रेंड, ये हमारा दूसरा भी बैरिंग है जो हमने निकाल लिया है। ये देखें दोस्तों, तो इसका नंबर है, नंबर देखते हैं क्या नंबर निकला इसमें। बाहर 102 का बैरिंग है फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप इसकी जो सील लगी होती है उसके ऊपर इसका नंबर लिखा होता है शायद का। ये 1202 का बैरिंग है। तो ये हम अब नए डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड, हम बियर मैक्स के बैरिंग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो बियर मैक्स के बैरिंग हम डालते हैं इसमें। तो जी फ्रेंड, ये हमने बैरिंग निकाल लिए हैं और ये हमारे पास बियर मैक्स के बैरिंग हैं, आप देख सकते हैं। 1202 इसका नंबर है। तो ये हम तब्दील करने लगे हैं, देखते हैं दोस्तों। वीडियो देखते रहिए दोस्तों, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो में। तो ये हमारे बैरिंग हैं। और दोस्तों, मैंने ये इसकी सील भी तब्दील करने लगा हूँ। वो सील थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने कहा यार, इसका लेने का क्या फ़ायदा। अब पंप खुला तो हुआ है, मोटर खोली तो है, तो सील भी इसकी तब्दील कर देते हैं। ये सील है। तो दोस्तों, पहले आपने इस तरह से आपने बैरिंग बिठा लेने हैं इस रूटर के ऊपर। आपके पास इस तरह का कोई पाइप वगैरह होना चाहिए जो इसके ऊपर रख के आप अच्छे तरीके से बैरिंग को इसमें लगा सकें। इस तरह का हल्की हल्की इसे चोट लगानी है आपने। तो जी दोस्तों, ये हमारा बैरिंग अच्छी तरह से बैठ गया है। अब हम दूसरी साइड पे भी बिठाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह आपने नीचे नया बैरिंग रखना है और ऊपर एक पुराना बैरिंग रख लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह का एक पाइप लेना है, वो रखना है। बैरिंग का ये फ़ायदा है कि हमारा नया बैरिंग है जो पुराने बैरिंग का रखने से वो नया ख़राब नहीं होगा। तो उस तरह अगर आप डायरेक्ट पाइप रख के सट लगाएंगे तो हमारा बैरिंग ख़राब हो सकता है, वो आवाज़ करने लग जाएगा। बैरिंग लग गए हैं, तो अब इस रूटर को हम मोटर के अंदर फिट करने लगे हैं। ये देखें दोस्तों, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह बिठा लेना है।
ये हमारा रूटर। और ये आपको याद रहे कि लकड़ी का पीस आपने इस रूटर के पीछे रखना है और इसको आसा आसा से सट लगानी है। तो जी दोस्तों, ये हमारा रूटर अंदर चला गया है। तो फ्रेंड, अब हम इसकी पीछे वाली जो प्लेट है वो लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी जो सिलाई लगी हुई है इसको नीचे बिठा लेना है। तो जी फ्रेंड, इस तरह से आपने प्लेट को बिठा लेना है अच्छी तरह से। प्लेट को बिठाने के बाद ये इसके नट होते हैं फ्रेंड, ये आपने लगा लेने हैं। तो फ्रेंड, आपने इस प्लेट के नट लगा लेने हैं और इसे अच्छी तरह टाइट कर लेना है, जिस तरह ये मैं चाबी से कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह आपने टाइट कर लेना है। तो जी फ्रेंड, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें सील डालेंगे और मोटर को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी सील है, इस तरह से आपने इसके अंदर लगानी है। सील को आसा आसा दबाना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं ज़ोर लगाना वरना ये टूट जाएगी। तो ये इसका लॉक है, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो इसको इसके ऊपर आपने लगा देना, ऊपर रख के प्लास की मदद से इसे दबा देना। स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी फ्रेंड, ये हमारी सील लग गई है, इसका लॉक भी लगा दिया गया है, आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आपने ये इम्पेलर लगाना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका लॉक होता है बिल्कुल छोटा सा, इसकी जगह बनी होती है इधर। पहले इसको लॉक रखना है इसके अंदर, इस तरह से लॉक रखना है आपने दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। तो ऊपर से ये आपने इम्पेलर लगा देना। लॉक को अच्छी तरह से बिठा लें ज़रा। ये दोस्तों देखें कितनी आसानी के साथ ये अंदर चला गया। तो जी फ्रेंड, इम्पेलर लगाने के बाद आपने ये इसका टापा होता है, इसको लगा लेना। पहले इसका आपने जैन देख लेना है, अगर जैन सही है तो ठीक है, अगर ख़राब हुआ है तो वो जैन भी बदल दें, बेहतर तो यही है। ये इसके पेच हैं। जी फ्रेंड, हमारी मोटर के बैरिंग क्लियर हो गए हैं, मोटर हमने फिट कर ली है। अब हम इसका फ़ैन लगाने लगे हैं। पंखा इसका लगा होता है, आपको पता ही होगा, कारीगर बंदे होते हैं माशाल्लाह सारे देखने वाले। अगर किसी को नहीं भी पता तो उसे भी पता चल गया होगा। ये फ़ैन होता है दोस्तों, मोटर ज़्यादा देर चले तो गर्म ना हो जाए। तो ये है इसका टापा, इसको भी हम लगाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह इसके बैरिंग चेंज होते हैं।
तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।